फाइनली दोस्तों, जिन्होंने भी एससीसीआर बिलासपुर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा था उनका सभी का मेरिट लिस्ट आ चुका है। आपको पता होगा, मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी पीडीएफ, इसका 3 पीडीएफ है और तीनों पीडीएफ मैंने अपडेट कर दिया था, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। अब आप लोगों का मन में बहुत सारा डाउट है कि भाई हमको जाना कहाँ होगा, उसका लोकेशन कैसे पता चलेगा, तो सारा कुछ मैं बताऊँगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है, कितना सारा कुछ, यानी कि जेरोक्स करवा करके लेकर जाना है, क्योंकि जेरोक्स के बारे में नहीं बोला गया है, और क्या क्या लेकर के जाना पड़ेगा, और सारा सामान क्या अभी लेकर के जाना पड़ेगा, प्लस में रहने खाने का बहुत सारा, यानी कि डाउट जितना भी आपका है सारा का सारा कुछ A to Z मैं एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। आप लोग पूरा बने रहिएगा और टोटल मैं बताऊंगा कि कितना, यानी कि कितना गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और क्या इसका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका फ्रेंड सर्कल में जो भी होगा, जो भी फॉर्म भरा होगा उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बुक के बारे में, जो कि ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से आता है, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि रेलवे के लिए, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो भाई देखिए इनके द्वारा प्रैक्टिस वर्क बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें से आपका जो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का जो आता है ना, आपका जो ग्रेड 3 में आएगा क्वेश्चन, उसी को लेकर के सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गणित जो है 25 नंबर का है, उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग जो है 25 नंबर का है, विज्ञान जो है 40 नंबर का है, और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 10 नंबर का है। तो जिस प्रकार से सिलेबस है उसी प्रकार से इस बुक को डिजाइन किया गया है, यानी कि भविष्य में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसको देखते हुए प्रैक्टिस वर्क बुक है। तो इसको आप लोग ले करके आप लोग जो है अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो, क्योंकि इससे पता चलेगा आप लोग को कि किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, नहीं तो आप लोग जो है अपना नज़दीकी बुक स्टोर में जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक में वापस आते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो इसका बात करते हैं, यानी कि पूरा शुरुआत से लेकर के, तो इसका जो है 12/3/2024 को इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था, और 12/4/2024 को इसका लास्ट डेट था, ठीक है। और 3 मई यानी कि कल ही इसका जो है मेरिट लिस्ट आ गया है, जो कि 20 दिन के अंदर में ही आ गया, जो कि बहुत अच्छा है। एससीसीआर का एक बात अच्छा लगता है कि यहाँ पे बहुत फास्ट काम होता है, ठीक है। और जल्द ही रायपुर का भी आ जाएगा और जल्द ही नागपुर का भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है मतलब जाना कहाँ पे है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे जाना है। तो देखिए अपना टेलीग्राम चैनल में मैं आपको सारा कुछ शेयर कर दिया हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जाकर के आप लोग जुड़ रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको मैं लोकेशन भी दिया हूँ, फोटो भी दिया हूँ कि कहाँ पे आपको जाना है। आपको जाना है एससीसीआर मिक्स प्राइमरी स्कूल, बुधवारी बाजार, बिलासपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ग्राउंड के सामने है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर न क्या है कि मिक्स प्राइमरी स्कूल बोला जा रहा है, ठीक है, ना कि मिक्स हायर, ठीक है। एक यानी कि होता है ना भाई, एक हायर होता है, एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी के बाद हायर होता है, तो एक हायर स्कूल भी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी है। तो आपको प्राइमरी स्कूल जाना है, जो कि मैं आपको लिंक शेयर किया हूँ, उसी में जाना है, ठीक है। और ये कितना दूर में है, तो भाई ज़्यादा दूर नहीं, लगभग से 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में है, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ लोकेशन वगैरह शेयर कर दिया हूँ। आप लोग जो है अपना लोकेशन खुद ऑन करके डायरेक्शन देख सकते हैं। आप लोग को सीधा सीधी कहीं से आप लोग अगर जाएंगे डीवी के लिए, तो देखिए सबसे पहले आपको बिलासपुर जंक्शन पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कहीं कोई भी स्टेट से हैं, आपको सबसे पहले बिलासपुर जंक्शन जाना है। बिलासपुर जंक्शन जाएंगे, वहाँ उसके बाद वहाँ पे जो मैं आपको शेयर किया हूँ लोकेशन, उसको यानी कि सर्च कीजिएगा, उसके बाद वो आ जाएगा, उसके वहीं पे आने की चल जाना, ठीक है। और आसपास में यानी कि रेलवे का कॉलोनी है, किसी को पूछ लेना, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट आता रहेगा वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कब कब होगा, किस किस डेट को, तो वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। अभी मैं बताऊँगा आगे भी कि क्या क्या लेकर के जाना है, ठीक है, सारा कुछ डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 8 तारीख 9 तारीख यानी कि मई का बात कर रहे हैं, ठीक है। 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई, ये यानी कि 4 दिन आप लोगों का वेरिफिकेशन होने वाला है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और टाइम क्या रहेगा, तो टाइम रहेगा फर्स्ट यानी कि फर्स्ट हाफ में आपका 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक दोपहर में, ठीक है। उसके बाद छुट्टी होगा, उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक आपका फिर से डॉक्यूमेंट यानी कि वेरिफिकेशन होगा। और जो 8, 9, 10 और 11 मई को नहीं जा पाएंगे किसी कारणवश, ठीक है, तो आप लोग जो है 13 मई या 14 मई को आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई तरह का अगर कुछ पूछना है तो भाई यहाँ पे यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जो कि मंडे टू फ्राइडे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना है। तो भाई जो डॉक्यूमेंट यानी कि लिखा गया है, 4 डॉक्यूमेंट टोटल लिखा गया है, जो कि पीडीएफ में, ठीक है, नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, और दूसरा नंबर पर 10th का मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा नंबर में भाई
कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट किनको किनको लगेगा, तो जो SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं उनका लगेगा सेंट्रल लेवल का। अभी मैं बात करूंगा कि अगर नहीं है उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों लोगों को सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे जनरल लोगों, जो जनरल से यानी कि सेलेक्ट हुए हैं उनका कोई यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जो जनरल से हैं उनको कुछ नहीं लगेगा। उसके अलावा बाकी जो EWS PWBD एंड एक्स सर्विसमैन से सेलेक्ट हुए हैं उनको ये सब सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। जैसे एक्स सर्विसमैन का हो गया, PWBD कैंडिडेट का हो गया, प्लस में EWS का। तो ये तीनों कैंडिडेट का यानी कि इनका सर्टिफिकेट ये यानी कि ले करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और बात यहाँ पे आ जाता है कि भाई देखो, आप लोगों को एक सेट ये जितना भी सर्टिफिकेट मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, उतना सारा कुछ ओरिजिनल में लेकर के जाना है। और प्लस में आपको इसका जेरोक्स भी आप लोग करवा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो जेरोक्स के बारे में यहाँ पे नहीं बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक सेट जेरोक्स करवा लीजिएगा। अपना आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड भी ले लीजिएगा और फोटो वगैरह भी कुछ कुछ ले लीजिएगा, ठीक है। 4-5 जरूरत पड़ सकता है भाई, कौन जानता है आगे का बात, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन आप लोग ले लीजिए। और नेक्स्ट बात यहाँ पे आ जाता है कि भाई जिसका OBC SC ST सेंट्रल लेवल का नहीं बना है उसको क्या करना है, उसको जाना या नहीं। तो भाई देखो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी उसका यानी कि SC ST OBC कोई भी कैटेगरी का हो, उसका सर्टिफिकेट बना हो या नहीं हो, भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। क्योंकि SCCR में एक साल मैं यानी कि ट्रेनिंग किया हूँ, हमको पता है कि भाई मतलब बिलासपुर से नहीं किया हूँ, मैं रायपुर से किया हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या है कि DV के समय यानी कि बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आप लोग जो है ज्वाइनिंग के टाइम दे दीजिएगा, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा बिलासपुर जो अपना DV करवाने के लिए। तो अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का नहीं बना है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अप्लाई कीजिए और उसका जो रजिस्ट्रेशन मिलता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो लेकर के जाइए, ठीक है। और अगर वो भी नहीं है तो आपका स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना, वो आप लोग लेकर के जाइए, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी आपको DV के लिए जाना है और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिख करके दे देना है कि मैं ज्वाइनिंग के टाइम में यानी कि आपको जो है दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि किन किन ट्रेड को कब कब जाना है। तो भाई देखो, कारपेंटर, कोपा और ड्रॉट्समैन सिविल, प्लस में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मशीनिस्ट, पेंटर जनरल और यहाँ पे प्लम्बर, ठीक है। ये जितना भी ट्रेड में बताया हूँ इन लोगों को 8 मई को जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन को और MRC यानी कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये 2 ट्रेड जो है इनको 9 मई को जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 मई को किनको किनको जाना है। तो भाई 10 मई को यहाँ पे फिटर वालों को जाना है, ठीक है। आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, लिस्ट में नाम वगैरह सारा कुछ चेक कर लीजिएगा। 10 मई को फिटर वालों को जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ और बात करते हैं कि 11 मई को किसको किसको जाना है। तो भाई देखो, सीट मेटल वर्कर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और स्टेनोग्राफर हिंदी और मैकेनिक डीजल टर्नर, वेल्डर, वायरमैन और केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्लस में डिजिटल फोटोग्राफर, ये सभी को 11 मई को जाना है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि कितना गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो भाई देखो, लगभग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कारपेंटर में लगभग 2 गुना से अधिक कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है DV के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोपा में 3.5 गुना यानी कि सेलेक्ट किया गया है। और फिर इसी तरह ड्रॉट्समैन सिविल में 3.5 गुना यानी कि कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। और इलेक्ट्रीशियन में लगभग 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि किसको यानी कि किस ट्रेड में कितना लोगों को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पे किसी में 2 गुना, किसी में 3 गुना, किसी में 4 गुना देखने को मिल रहा है। इतना यानी कि DV के लिए बुलाए हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से देखो भाई, अगर किसी में अगर 20 सीट ही है ना, मान लेते कोई भी ट्रेड में 20 सीट है, तो उसके लिए लगभग यानी कि 60, 40, 80 इस तरह से बुला रहे हैं DV के लिए। तो उसमें से जो 20 फर्स्ट में रहेगा उसी का वहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, वो 20 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उसके बाद जो है उसका ज्वाइनिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 20 में से अगर कोई अगर नहीं करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करता है, तो वो सीट उसका जो खाली रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसका नेक्स्ट यानी कि सेकंड लिस्ट भी इसका आएगा, ठीक है। क्योंकि पिछला बार यानी कि इसका इतिहास रहा है कि सेकंड लिस्ट आता है, तो सेकंड लिस्ट इसका आएगा, तो उन लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से होता है। हम लोग बात करते हैं कुछ यानी कि इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि लोगों के मन में डाउट है कि भाई जिससे हम अभी जाएंगे तो सारा यानी कि अपना रहने खाने के लिए बर्तन वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। तो नहीं भाई, अभी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इसका यानी कि लिस्ट आएगा लगभग भाई 15-20 दिन के बाद इसका फाइनल ज्वाइनिंग का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन DV करवाया है और नहीं करवाया है। तो इसका फाइनल जब ज्वाइनिंग का लिस्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोग जब जाइएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ठीक है। तो उस समय आपको सारा कुछ यानी कि बर्तन वगैरह हो गया, अपना
जो भी है यानी कि सारा कुछ लेकर के सामान वामान लेकर के जाना पड़ेगा और उसके बाद से वहीं से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1 साल के लिए रहेगा, ठीक है। और जिनका जिनका सर्टिफिकेट सारा कुछ फाउंड यानी कि अच्छा करेक्ट पाया जाएगा उन्हीं को 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए रखेंगे ये, नहीं तो जिनका यानी कि कोई तरह का गलती वगैरह पाया जाएगा तो उनको रिजेक्ट कर देंगे। और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा इसमें नाम में यानी कि स्पेलिंग में गलती है, मेरे पिताजी का स्पेलिंग में गलती है, तो आप लोग अपना जाइए नज़दीकी जो अनुमंडल रहता है, कोर्ट रहता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको कि एफिडेविट एक बनवा लेना है, ठीक है, वकील से। एफिडेविट यानी कि जितना का बनता है 150 रुपये 200 रुपये जितना का भी बनता होगा, जितना भी लेता होगा आप लोग का तरफ, तो एक एफिडेविट बना लेना है, जिससे कि आपको यानी कि वो लिख देगा कि हाँ इसका ये नाम है और इसका यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। यही यानी कि प्रोसेस होता है, ठीक है। और भी यानी कि बहुत लोगों का बात था, एक भाई का एक और यानी कि बात था कि भाई मेरा जो है वो यानी कि मैं ओबीसी से हूँ लेकिन मेरा सीट जो है जनरल से मिला है और मेरा एज जो है 25 हो गया है, तो हम जाएं या नहीं? तो भाई आपको जाना चाहिए, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, आपको सीट मिला है केवल जनरल से, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। और मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया हूँ कि क्या क्या है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे है कि भाई ओवर एज, ठीक है, जैसे होता है ना कि बहुत लोगों का ओवर एज हो जाते हैं और वो PWBD कैंडिडेट है, तो आपको पता होगा कि रेलवे में अप्रेंटिस में PWBD कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो जिनका जिनका भी यानी कि एज ओवर हो गया था तो उनके लिए यानी कि सारा ट्रेड जितना भी ट्रेड का यानी कि ओवर एज का थे, ठीक है, और वो PWBD सर्टिफिकेट आप लोग जो है दिए होंगे वहाँ पे DRM ऑफिस में जाकर के बिलासपुर में, तो उनको सभी को 11 मई को जाना है, ठीक है। आप लोग लिस्ट में देख लिए होंगे अपना नाम, तो उनको सारा कुछ यानी कि इस प्रकार से करके जाना है। और मुझे नहीं लगता कोई तरह का और आपको यानी कि कोई तरह का डाउट होगा। जो अगर कुछ डाउट अगर होगा, ठीक है, और अगर हमसे अगर कोई तरह का भूल हो गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में यानी कि सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और जो भी अपडेट रहेगा, जो भी जानकारी रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम में ही आपको दे दूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत यानी कि टाइम लगता है, ठीक है, तो इसीलिए। तो चलिए आप लोग जो है DV करवाइए और कोई तरह का अपडेट रहेगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल भी है, तो ग्रुप में आप लोग जो है बने रहिएगा, ग्रुप में भी जुड़ जाइए, प्लस में टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए और वहाँ पे आपस में आप लोग बात कीजिए कि हाँ भाई आप कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का 8 मई को है, तो जो 8 मई को जाएगा वो आपको सारा कुछ जानकारी शेयर कर देगा ग्रुप में। तो ऐसा करके यानी कि चलना है, ठीक है। और भी कोई तरह का जानकारी यानी कि चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।